हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। और हम लोग बात कर रहे थे इसमें सम फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस के विषय में। एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पार्ट सेकेंड एंड फर्स्ट। एंड टुडे डिस्कस करने वाले कुछ और वर्ड्स पर, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। एंड द फर्स्ट वन इज डिक्टम, एंड दिस इज अ लैटिन वर्ड। और एक कौन सा वर्ड है? एक डिक्टम लिखा हुआ और एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक। और मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग इज जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होता है? न्याय। जजमेंट, डिक्टम, द मीनिंग इज जजमेंट। एंड नंबर सेकेंड इज डबल इंटेंडर। डबल इंटेंडर, एंड दिस इज अ फ्रेंच फ्रेज। एंड मीनिंग इसका क्या होता है? द मीनिंग इज डबल मीनिंग। अंडरस्टैंड? डबल इज ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। एंड इंटेंडर, दिस इज अ फ्रेंच phrase and the meaning is double meaning will be its meaning. And number third is za। इसको क्या पढ़ेंगे? za, Zen-R-E, za पढ़ेंगे। and this is a French word and the meaning is the kind or style। kind का मतलब क्या होता है? za सिंपली हम समझते हैं कि जैसे किसी चीज का कोई जो प्रकार है या फिर स्टाइल यानी तरीका कैसा है, तो उसको बताया गया है za। दिस इज द फ्रेंच वर्ड एंड द मीनिंग इज काइंड और स्टाइल। दोनों में से कोई भी मीनिंग इसका हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज इलाइट। इलाइट का मतलब क्या होता है? यह एक फ्रेंच वर्ड है एंड द मीनिंग इज द बेस्ट। द बेस्ट क्या है? आप जानते हैं कि ग्रामर में हम लोग एक टर्म यूज होता है डिग्री का, और ये बेसिकली बेस्ड होता है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पर बेस्ड होता है। और डिग्रीज की खास बात क्या होती है कि इनके जैसे वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसी तरह से एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्या होती है? डिग्रीज होती है। जैसे हम सिंपली बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। और उसी तरह से वर्ब के फॉर्म होते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो उसी तरीके से यहाँ पर ए सुपरलेटिव डिग्री में है। डिग्री में क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो यहाँ पर वही है। तो ए द बेस्ट मीन्स इलाइट एक फ्रेंच वर्ड है यहाँ पर, तो मीनिंग इसका क्या होता है? द बेस्ट। एंड द नेक्स्ट इज डिटेन्यू। दिस इज लैटिन वर्ड, ठीक। DETENU, यह एक लैटिन वर्ड है एंड द मीनिंग इज प्रिजनर। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिजनर? प्रिजनर का मतलब क्या होता है? कैदी, जो कि जेल में जिसको रखा जाता है कुछ इलीगल या फिर जो उस तरह के अपराध किए रहते हैं, उनकी वो सजा होती है कि उनको जेल में रहना है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि डिटेन्यू, दिस इज द लैटिन वर्ड एंड द मीनिंग इज द प्रिजनर। मीन्स हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कैदी। And the next is de novo. De novo, this is also a Latin word, de novo, and the meaning is again। again का मतलब समझ रहे हैं? ये क्या होता है? बेसिकली यूज किया जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक। अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा, यानी पहले उसने क्या किया वैसा किया हुआ है, और अगेन यहाँ पर बात करता है तो वही लिखा है। अगेन का मतलब क्या होता है? पुनः, या फिर उसको बोलते हैं दोबारा, तो वही है। And next is de facto, DEFACTO, this is also the Latin word and the meaning is de facto, the meaning is in fact। you know what is the meaning of in fact? in fact का मतलब क्या होता है? in reality, यानी वास्तव में, यानी वो कोई अनरियल इंसिडेंट नहीं है। in fact तो वही बता रहा है कि the meaning of de facto is, this is Latin word and the meaning is in fact, यानी वास्तव में। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट थर्ड देख रहे हैं, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को मैंने डिस्कस किया है। तो इसी तरह के और भी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि फॉरेन वर्ड्स के अंतर्गत, इसीलिए इस वीडियो को मैंने लिया है कि इसमें मैं जिक्र करूँगा फॉरेन जो वर्ड्स और फ्रेजेस। हालांकि इसमें भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्या होते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो लगता है कि एग्जाम्स वगैरह में आने लायक चीज़ें हैं, तो उनको यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और साथ ही साथ व्हाट इज़ द मीनिंग, जैसे ये तो आपका फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं ही, साथ ही साथ एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पुटअप किया जाता है। जैसे दे दिया डिक्टम और बोल दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग, 4 ऑप्शन उसमें से दे दिया। मान लीजिए कि एक ऑप्शन जजमेंट का है, एक काइंड का है, द बेस्ट का है, प्रिजनर का है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही ऑप्शन सही होता है, उसमें पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कि करेक्ट क्या है उस पर। तो once again I am repeating here, so the first one is dictum and this is the Latin word, और बोला गया the meaning is judgment। and number second is बोला है कि double entendre, this is the French phrase and the meaning is double meaning, and the meaning is double meaning यहाँ दिया है।
जा, इसको जा पढ़ते हैं एंड दिस इज द फ्रेंच वर्ड एंड आई टोल्ड यू द मीनिंग इज काइंड और स्टाइल बोलेंगे इसको। एंड इलाइट एक फ्रेंच वर्ड है फिर, और बताया गया कि इसकी मीनिंग क्या होती है, दी बेस्ट। एंड नेक्स्ट इज डिटेन्यू, दिस इज लैटिन वर्ड एंड द मीनिंग इज प्रिजनर। एंड नेक्स्ट इज डी नो, एक लैटिन वर्ड एंड द मीनिंग इज, अगेन बोलेंगे इसको। और एंड द सेवेंथ नंबर इज de facto, Latin word, and the meaning is in fact. So these are some words and phrases based on foreign languages. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो और भी इंटरेस्टिंग इसी तरह की वीडियोस आपके सामने मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।